काफी वक्त से ये संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों का गजा में जारी इजरायली कार्रवाई को लेकर सब्र टूटता जा रहा है। इजरायल के प्रति अपनी नाखुशी जाहिर करने के लिए ये नेता दिन ब दिन कड़े शब्दों के इस्तेमाल को बढ़ा रहे हैं। इस बीच गजा में तुरंत संघर्ष विराम लागू करने की मांग वाला प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में पारित हुआ है। इस प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में अमेरिका ने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उसका ये कदम इजरायल को नागवार गुजरा है। अमेरिका के वोटिंग से अलग होने के फैसले पर इजरायल भड़का हुआ है। गाजा में सीज फायर को लेकर सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में प्रस्ताव पास हो गया। वही वोटिंग के दौरान इजरायल के सदाबहार साथी अमेरिका ने किनारा कर लिया। अमेरिका के वोटिंग से अलग होने के फैसले पर इजरायल भड़का हुआ है। इजरायल चाहता था कि अमेरिका इस प्रस्ताव पर वीटो करे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका ने आज यूएन में अपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया। कुछ दिन पहले ही यूएनएससी में अमेरिका ने सीज फायर पर एक प्रस्ताव का समर्थन किया था, जिसमें युद्ध विराम के लिए बंधकों की रिहाई की बात कही गई थी। तो रूस और चीन ने मिलकर उस प्रस्ताव पर वीटो लगाया था। इजरायली पीएम ने कहा, आज जब अल्जीरिया और अन्य देश मिलकर प्रस्ताव लाए तो रूस और चीन भी उनके साथ हो गया, जबकि इस प्रस्ताव में केवल सीज फायर की बात कही गई है। बंधकों की रिहाई से संबंधित कोई बात है ही नहीं। ऐसे में अमेरिका को वीटो पावर का इस्तेमाल करना चाहिए था। अफसोस की बात है कि अमेरिका ने अपनी नीति ही छोड़ दी और वोटिंग से अलग हो गया। इजरायल का कहना है कि वीटो का इस्तेमाल ना करके अमेरिका यूएनएससी में शुरू से चले आ रहे अपने स्टैंड से भागना चाहता है। इजरायल ने कहा, आज के प्रस्ताव से हमास को उम्मीद हो जाएगी कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव में इजरायल सीज फायर की बात मानने को मजबूर हो गया। ऐसे में बंधकों की रिहाई अलग ही रह जाएगी। नेतन्याहू ने कहा कि वो अपने प्रतिनिधि मंडल को अमेरिका नहीं भेजेंगे। इसी बीच वाशिंगटन की तरफ से ये आरोप खारिज कर दिए गए हैं। अमेरिका ने कहा है कि उसने यूएनएससी में अपनी नीति में बदलाव नहीं किया है। अमेरिका ने कहा, हम रफा बॉर्डर पर चल रहे युद्ध के विकल्प पर चर्चा करना चाहते थे। इजरायल का इस तरह से इनकार करना निराशाजनक है। अमेरिका ने कहा, हमारे विचार में कोई बदलाव नहीं आया है। रफा पर जमीनी हमला करना नुकसानदेह हो सकता है। बता दें कि पिछले साल इजरायल पर हुए हमास के हमले के बाद अक्टूबर में गाजा में युद्ध शुरू हुआ था। इजरायल के हमले में 30,000 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।